तो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाया जा रहा है जहाँ से पहले कहते थे ना अनगवर्नेबल, यानी नाकाबिले हुक्मरानी। ये अनरिवर्सिबल सूरत हाल पैदा की जा रही है और अभी मुआहदा होना है IMF से। जो आप तनख्वाहदार तबका हैं, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, हमारी कोई सैलरी नहीं होती, वो सारे के सारे जिनके पास बिजली मुफ्त नहीं है, जिनके पास गैस मुफ्त नहीं है, जिनकी गाड़ी मुफ्त नहीं है, जिनका क्वार्टर मुफ्त नहीं है, जिनके पास पेंशन नहीं आनी, उन सब का बुरा हाल है। और जिनका मैंने जिक्र किया वो सारे मिला लें तो 2 मिलियन बनेंगे, 2.5 मिलियन बनेंगे पूरे पाकिस्तान में। लेकिन 22 करोड़ लोग, उनके सरों पे इस वक्त टीन की छतें हैं। पूरा मुल्क एक बड़ी जेल बना दिया गया है। इस बड़ी जेल में इमरान खान के ख़िलाफ़ और जो आवाज़ें आज़ाद हैं, जिस तरह शेख रशीद हैं, उठती हैं, उनको बड़ी जेल में से उठा के छोटी जेलों में किसी को ले जाया गया, किसी के लिए प्लानिंग हो रही है। ये सारा सवाल लोग करते हैं कि ये सारा क्यों हो रहा है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है। सीधा जवाब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान उसको 2 इदारों की, एक मुल्क है वेस्टर्न, उसकी ग़ुलामी में दे दिया गया, और एक मुआशी इदारा है वेस्टर्न जिसकी ग़ुलामी में दे दिया गया है। जब आप ग़ुलाम होंगे और ग़ुलाम भी डबल होगा तो उसकी अपनी मर्ज़ी किधर से आई, या उसकी आबरू किधर से आई। इसलिए ये चंद लोग हैं, इनको कोई हक नहीं है। गैर नुमाइंदा ये हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये निज़ाम ग़ुलामाना है कि ये पाकिस्तान के लोगों की तकदीर का फ़ैसला कर सकें। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कल की तारीख़ में, वो एटमी मुल्क है हिंदुस्तान, कल की तारीख़ में 570 अरब US डॉलर उसके पास थे। जो बाकी एटमी ममालिक हैं वो उससे कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है जिसको 10 महीने में 2-2.5 अरब डॉलर पे गिरा दिया गया है। उसमें से कर्ज कितने हैं वो आप अंदाज़ा लगा लें। टोटल टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी जो पाकिस्तान की है वो 5.5 बिलियन है, और 5.5 बिलियन में से जो सालाना आपने कर्ज करना है, डेट सर्विसिंग करनी है वापस, जो इन्होंने 30 साल में पीछे लिया था, वो 5 बिलियन है। इस बजट को आप निकाल के देख लें जो आपका है। और फिर 1-2 इदारे और हैं जहाँ पे तकरीबन जो प्राइवेट, जो सिविल साइड है हमारी, उसकी जो स्पेंडिंग है वो 4 अरब से ज़्यादा बनती है। अय्याशियाँ हैं, जहाज़ मुफ्त इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरा पूरा ख़ानदान है। एक खातून दौरे पे आती है कभी कभी पाकिस्तान में, वो फिर तशरीफ़ लाई हुई हैं, और वो जो खातून दौरे पे आई हुई है उसके पास दर्जनों गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों उसको प्रोटेक्ट करने। अंडर व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट लॉ? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्राइस कंट्रोल का 10 महीने में कोई निज़ाम बाकी नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। साथ साथ दुकानें हैं, साथ साथ रेहड़ियाँ हैं, साथ साथ बाज़ार हैं, हर किसी का अपना रेट है, और हर रोज़ एक नया रेट है। जो आमदनी है लोगों की वो ख़त्म हो गई है। आमदनी 3 तरह से ख़त्म हुई है। जो इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर थे, आज से 10-11 महीने पहले वो आते थे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, कहते थे कि हम डबल शिफ्ट करना चाहते हैं शुरू, हमारे पास वर्कमैनशिप ख़त्म हो गई है। अब सारी जगह से लोगों को जवाब हो रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में हर महीने सैकड़ों नहीं, सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके मार्केट में आ रहे हैं। और जब तक मुल्क में पैसा नहीं होगा, मुल्क में कारोबार नहीं होगा, मुल्क में इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मुल्क का पहिया मैशत का नहीं चल रहा होगा, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। जॉब क्रिएशन टोटली बंद है, कोई नया जॉब नहीं है, सिवाय उन भर्तियों के जो पिछले दरवाजे पे हो रही हैं। किस तरह हो रही हैं 2 नंबर तरीके से, वो सबको पता है। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात यह है कि जो पंजाब फूड बास्केट था एशिया की, उसमें आटे के लिए लोग एक दूसरे के गिरबान पे हाथ डाल रहे हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान को अनगवर्नेबल से अगली मंजिल पे पहुंचाया गया जो अनरिवर्सेबल है।
वो नाकाबिले वापसी मंजिल की तरफ धकेल दिया गया। और खुश किसको किया जा रहा है? दिलबरी है, दिलजोई है, दिल नवाजी है अमेरिका की, दिलबरी है, दिलजोई है, दिल नवाजी है IMF की। और वो लोग जिनके पास सिर्फ 20-22 लोटों के ज़रिए से एक वोट की, 20-22 लोटे एक वोट की अक्सरियत है, उनकी जो काबीना है उसमें जितने बेमहकमा वज़ीर हैं, इतने बेमहकमा वज़ीर दुनिया सारी में कभी नहीं आए। मिला के देख लें आप। पाकिस्तान में एक बेमहकमा वज़ीर आए थे 70 के अशरे में रेलवे के, बाद में उनको मिला पोर्टफोलियो। तो ये इसका एक और पहलू ये है, इमरान खान का जो एजेंडा है वो 2 नुक्तों पे मुश्तमिल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर से, हमारे अंदर से आमदनी हो जो सस्टेन कर सके हम, ताकि मैशत जैली और फर्जी ना हो। कहाँ है वो जो डॉलर वाला आजकल उसके साथ 2 दर्जन गार्ड होते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलता? लोगों के पास आए, ताजरों के पास जाए, प्रेस क्लबों में जाए, आपके सवाल सुने, जवाब दे। और जो उससे बड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिसको निज़ाम इंसाफ ने दी थी कि जी आप चले जाएं, बाहर चले जाएं मुल्क से, 50 रुपए के ऊपर जिसकी ज़मानत हुई और वो बाहर चला गया, वो पूरा मैकडोनल्ड खा सकता है। आप उसकी वीडियोज़ उठा के देख लें। ये मजाक हो रहा है कौम के शऊर के साथ, ये मजाक हो रहा है हमारे जो बच्चे हैं, जवान यहाँ भी खड़े हैं, दोनों तरफ ज़्यादा बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल के साथ। इसको रोकने का एक ही तरीका है, ये जो अमृत धारा बेचते आए हैं ना पहले, अब उसका दौर नहीं रहा। लोगों को पता रहा है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की रस्सियाँ पाकिस्तान के बाहर से ज़्यादा हिल रही हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरानी है वो बराए नाम है जो गवर्नमेंट बैठी हुई है। ये गवर्नमेंट दुनिया की वाहिद गवर्नमेंट जो कहती है मजबूरन हमें बिठाया गया। ये गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम ना बैठते तो हम जेल में होते। तो इन हालात में इमरान खान ने, चूँकि पूरा पाकिस्तान बड़ी जेल है, जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है, उसकी तैयारियाँ जारी हैं और वो आखिरी कील होगी। ये जो जमहूरी नाज़ीइज़्म आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो शोबाज देखिए ज़रा, और उसके वज़ीर देखिए खारजा दाखिला, उसके वज़ीर देखिए जो बिजली वाले, उसके वज़ीर देखिए जो पेट्रोल वाले हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है और एक नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। तो उसको रोका किसने है? पहले पासपोर्ट का बहाना था, वो भी बहाना ख़त्म हो गया है। तो इसलिए ये निज़ाम जैली है, फर्जी है। मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड, फिर कहता हूँ कि ये जो APC करने लगे थे ये फ्रॉड था। 27 को फ्रॉड नहीं हो सका, 29 को फ्रॉड नहीं हो सका। अब उस फ्रॉड का ब्लफ कॉल कर लिया है मरियम नवाज़ ने। उसने जो पाकिस्तान के अंदर एक कौमी बयानिया बनाया गया था, जिस बयानिए में ये सब इदारों ने कहा था कि हमें साथ वाले पड़ोसी मुल्क का हाथ नज़र आया पेशावर के साने में, उसने ये कह दिया है कि सारे झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। वो सच क्या है जो उसने बोला है? सच ये बोला है उस बयानिए का जनाजा निकालने के बाद। वो कहती है वो ज़िम्मेदार हैं पेशावर के पुलिस सानहे के जो यहाँ पे 10 साल से हुक्मरान रहे। जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो 10 साल नहीं रही, उसमें या उसका अब्बा एक तरफ से शामिल होगा या दूसरी तरफ से उसका चाचा शामिल होगा। तो ये कहने वाला कोई आम फर्द, आम खातून नहीं है। वो हुकूमती पार्टी की सरबराह है, वो जो मुल्क का इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है उसकी भतीजी है, और मुल्क का जो मफरूर, मतलूब और ताहयात नाअहल साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जो फैसले साजी वहाँ करता है। पता नहीं कौन कौन से लोग और कौन कौन सी एजेंसियाँ उसकी और कौन कौन से मुल्क उसके कान में जाके मशवरा देते हैं जो उसकी ज़ुबान से निकलता है। उसके पास बहाना था कि मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट मिलने के बाद भी वो नहीं आ रहा। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि शेख रशीद की जिस तरीके से उसको इंसाफ से दूर रखा जा रहा है, वो भी हैरान कौन है बतौर वकील मेरे लिए। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन जो बनी हुई है इस वक्त, मुल्क गंभीर मसाइल का शिकार है, इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन है? आप क्या देख रहे हैं? फर्दर सिनेरियो क्या है? आपका सवाल ये है कि जो मुल्क गंभीर मसाइल जिनमें फंस गया है उसमें से निकलने का रास्ता क्या है? एक रास्ता वो है जो चंद लोग किसी बंद कमरे में बैठ के बताएंगे, वो नहीं चल सकता। रास्ता ये है कि ये लोग सारे मिल के फैसला करें। उसके लिए पाकिस्तान के आईन ने इलेक्शन रखा हुआ है कि इलेक्शन के ज़रिए फैसला हो सकता है। सदर कहता है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराओ। मुल्क की अदलिया के सरबराह उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि नवंबर 2022 में हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे। ये कौन है जो इलेक्शन रोक रहा है? ये कौन है जो चाहता है कि अवाम फैसला ना करे?
सारे जो सामने वाले नज़र आने वाले हैं वो सारे कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन आइन को ना तोड़े। आइन तोड़ने का नतीजा, या गवर्नर आइन को ना तोड़े, आइन तोड़ने का नतीजा आज नहीं तो परसों आर्टिकल 6 की सूरत में मैं ये आपको बता रहा हूँ निकलेगा। उसका सबब ये है कि जिनको आइन कहता है कि इलेक्शन कराओ, वो पूछने के लिए नहीं जा सकते कि बताओ फलाने तुम बताओ, जनाब आप बताएं, हुजूर आप बताएं, बादशाह सलामत आप बताएं, हम कराएं या ना कराएं। अगर नहीं करा सकते तो घर जाएं, कोई और इलेक्शन कमीशन ऐसा आए जो आइन के मुताबिक चला सके। ये मुशावरत कहाँ लिखा हुआ है, इतनी लंबी मुशावरत? और मुशावरत क्या है? एक डीएसपी बयान देता है, अगले दिन डीएसपी नहीं होता। एक आईजी कहता है इलेक्शन करा लूंगा, नहीं होता। शर्म करनी चाहिए इन हुक्मरानों को, और हया करनी चाहिए इन फैसला साजों को। तुर्की में तैयब अर्दवान ने 2 काम किए, सलाम पेश करना चाहिए उसको, और मैं करता हूँ, तुर्किया को भी, उसके अवाम को भी और उसके लीडर को भी। एक तो ये, जिन इलाकों में जलजला आया, खाने पीने की चीज़ें लोगों ने मुफ्त कर दी। हमारे यहाँ रमज़ान आने वाला है, खजूर की स्टॉकिंग शुरू हो गई है पहले से ही। दूसरा उसने क्या किया, उसने कहा कि जो आने वाला इलेक्शन है वो क़यामत खेज़ जलजला, जिसमें 24,000 से ज़्यादा लाशें बरामद की जा चुकी हैं, और बैनुल अक़वामी अदारे कह रहे हैं 40,000 to 50,000 हो सकता है। अल्लाह करे एक भी और ना मरे, सबकी जान कीमती है। वो कहता है उसके बावजूद मैं इलेक्शन कराऊंगा। यहाँ वाक़यात करने या करवाने के बाद कहते हैं इसके बाद अब इलेक्शन नहीं हो सकता। वाक़या बाद में होता है, पेशन गोई पहले हो जाती है कि इलेक्शन नहीं हो सकेगा। ये कौम के साथ ये जो फ्रॉड और फार्स गवर्नमेंट है, इसके ज़रिए से कोई फ्रॉड और फार्स पॉलिसी वो लोग नहीं मानेंगे। एक सादा बात यह है, तुम पॉपुलर हो, सादा बात यह है, पाकिस्तानी लीडर हो बरतानिया के, तुम शहरी नहीं हो, तुमने क्वीन ऑफ इंग्लैंड और अब किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ वफादारी का हल्फ नहीं उठाया हुआ, तो हल्फ होने दो ना पाकिस्तान के अंदर उस गवर्नमेंट का जो इलेक्ट करेंगे लोग। अच्छा बाबर साहब, ये बता दें कि सियासी मुकदमात जो हैं ये आज से नहीं पहले से होते जा रहे हैं। जब भी कोई हुकूमत में होता है तो वो अपोजिशन पे सियासी मुकदमात की जो है वो भरमार करता है। पीटीआई का दौर था तब भी यही सिलसिला था, आज इत्तेहादी हुकूमत का दौर है तो आज पीटीआई पर जो है वो मुकदमात की भरमार है। तो आप नहीं समझते ये सियासी मुकदमात को ख़त्म करके तमाम जमातों को, ख़ास तौर पे अभी जो मुल्क की माशी हालात है उस पर एक टेबल पे बैठ के ये जो आपने कहा है ये पीडीएम का एग्जैक्टली बयानिया ये है। वो ये कहते हैं कि हमें बैठे रहने दो और हमें बिठा के एक मुआशी हालात दुरुस्त करने की कोई गुफ्तगू करें। क्यों? आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इनके साथ गुफ्तगू करें? आइन में लिखा हुआ है इलेक्शन कराओ 90 दिन में। एक दूसरा आपने कहा कि पीटीआई के दौर में बताएं ना कौन सा, किसके खिलाफ, जो पीपल्स पार्टी के लीडरों के खिलाफ किसने मुकदमे बनाए थे? इन्होंने। इनके खिलाफ किसने बनाए थे? उन्होंने। किसने कहा था कि मैं पेशावर में उसको लटकाऊंगा, मैं लाहौर में घसीटूंगा, मैं लड़काने तक जाऊंगा, मैं कराची तक, और सीधा उसके पैरों में वो गया है। इसलिए ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज की अगर आप बात करें तो आज की तारीख में सिर्फ एक शहर, ये जो 7.5 किलोमीटर का इलाका प्रैक्टिकली बनता है, बाकी देहात है, इसके अंदर हमारे खिलाफ सिर्फ इमरान खान और लीडरशिप के खिलाफ 33 मुकदमे हैं। और मुकदमे क्या हैं? मुकदमे वही हैं कि जनाब ईमा था, मशवरा था, ये घर बैठा हुआ था, जलसा हुआ, जुलूस हुआ 188 का। तो इसलिए ये कौम गुमराह नहीं हो सकती इस तरह के नारों से कि चोरों के साथ बैठ के ये फैसला किया जाए कि आइंदा चोरी से किस तरह बचना है। ये फैसला घर वाले करेंगे। घर वाले पाकिस्तान के जो अल्टीमेट सॉवरन हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। थैंक यू सर। भाई शहीद सर आप कैसे हैं? खैर कीजिए। क्या मैं कुछ किया था नहीं करते बस मारो
ठीक है, फिर खुरम मैं निकलता हूँ। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।